ओके बेटा। सो अब स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में फाइलिंग का टॉपिक, जो कि ओ लेवल्स के अंदर भी अब आ चुका है और खास तौर पे अब एएस के अंदर तो पहले से था। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, क्योंकि फाइलिंग के सवाल जो है वो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास किस टाइप के किस तरह से हम लोग जो है वो फाइलिंग अप्लाई करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है। उसको हम बेसिकली अभी जो हम बात करने जा रहे हैं सूडो कोड के अंदर। क्योंकि A2 के अंदर तो वो फिर पाइथन में, वो पाइथन के लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सूडो कोड में बात करें। ठीक है, फाइलिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं बेटा। देखें, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया होगा कि कुकीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी आप जो है वो कंप्यूटर के अंदर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सो व्हाट यू डू कि जैसे आप विजिट करते हो किसी वेबसाइट को, तो वो आपके सिस्टम के अंदर एक फाइल सेंड करता है। ठीक है, सर्वर, और सर्वर की में जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी ज्यादा जिस चीज के ऊपर रिक्वेस्ट होती है या जो आपने लास्ट सर्च किया होता है वो डाटा होता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो फिर वो पुराना डाटा की बेस के ऊपर जो है वो एनालाइज कर लेता है कि आपकी क्या चॉइसेस है। बेसिकली कुकीज का काम क्या है कि यूजर प्रेफरेंसेस को सेव करना। ठीक है, असल जो पर्पज है वही है। तो वो सेव किस में होता है, फाइल में। इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, लाजमी पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को डिटेल में कवर करना है। ठीक है, तो आप जो है वो फोकस के साथ हर चीज को बेटा अंडरस्टैंड करें। मैंने पर्पस बता दी है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे अप्लाई होता है, सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि आपको जब भी फाइल यूज करनी होती है बेटा, तो आप सबसे पहले फाइल को ओपन कर। ठीक है, अच्छा फाइल जब ओपन करेंगे, अच्छा एक चीज जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है बेटा, फाइल बनाने का तरीका उन्होंने नहीं मेंशन किया आपके सिलेबस में। यू जस्ट नीड टू नो के व्हेन वी हैव टू ओपन द फाइल, ठीक है, हाउ वी डू इट, एंड हाउ टू राइट डाटा इन अ फाइल, इन चीजों पे काम, हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम द फाइल, ये सारी चीजों पे काम कर। फाइल बनाने के ऊपर कोई उन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपन, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है फाइल आइडेंटिफायर। फाइल आइडेंटिफायर क्या चीज है बेटा, ये वो वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, जो कि वेरिएबल फाइल का नाम सेव कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, फाइल मोड लिख देना। अब आपका सवाल होगा सर ये फाइल मोड क्या होता है। फाइल मोड बेटा तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन तरह के फाइल मोड्स होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे कहलाता है, जिसको हम नाम दे देते हैं रीड। दूसरा बेटा हमारे पास जो होता है वो कहलाता है राइट। और थर्ड जो होता है बेटा वो हमारे पास कहलाता है अपेंड। ठीक है, रीड में हमें पता चल रहा है कि डाटा रीड हो रहा है, यानी फाइल में पहले से सेव है, आपने उसे एक्सेस करके क्या कर लिया, रीड कर लिया, अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड बेटा रीडिंग। सेकंड चीज होता है राइटिंग। फाइल में डाटा कुछ लिख रहे हो, या तो आप खुद से प्रोग्राम में सेट कर लो वैल्यूज, या आप यूजर से इनपुट ले लो। इफ यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, और यूजर से इनपुट लेने के बाद आपने फाइल में सेव कर दिया, तो ये भी स्ट्रेटेजी होती है। और थर्ड ये होता है कि अपेंड में और राइट में फर्क मैं आपको बताऊं, दोनों में लिखते हैं लेकिन फर्क क्या होता है। फर्क में होता है कि यहाँ पर हमेशा जब हम राइट की बात कर रहे हैं तो हमेशा वो पुराने डाटा को रिमूव करेगा। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कि ये क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। जबकि अपेंड के अंदर क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप अपेंड मोड अप्लाई करोगे, सो डेटा विल बी एड विद द प्रीवियस वैल्यूज, जो भी फाइल में पहले से वैल्यू सेव है उसके अंदर नई वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। और जब हम ओवर राइट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि जो भी डाटा लिखा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, नया डाटा क्या हो जाएगा, ऐड हो। क्लियर है बेटा मेरा पॉइंट। ये चीज आपको बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स को जो भी ये फाइलिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड बेटा हम बात करेंगे, मैं यहाँ अच्छा लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। रीड डाटा फ्रॉम फाइल, राइट का मतलब है कि राइट डाटा
टू द फाइल। अच्छा, इफ एनी डेटा एग्जिस्ट तो वो पुराने डेटा को क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, अगर आप राइट मेथड अप्लाई करें। ठीक है। एनी एग्जिस्टिंग डेटा stored in the file will be overwritten। सही है। और अगर आप अपेंड कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि एड्स डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल। ठीक है बेटा, सो दैट्स हाउ जो है वो आप फाइल के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हो। दीज आर मोड्स। तो पहली लाइन आपको ये वाली बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए, हाउ टू ओपन फाइल। ठीक है। सेकंड बेटा हम बात करेंगे किसकी, आगे चले, लिख लिया बेटा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि आप फाइल में डाटा लिखते कैसे हैं और फाइल से डाटा रीड कैसे करते हैं। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे डाटा रीड करना है तो हम लिखते हैं रीड फाइल, ये कमांड कह सकते हैं आप। ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर फाइल क्या वेरिएबल यूज कर रहे हैं, विच इज फाइल आइडेंटिफायर। ओके। और कॉमा लगा के आपने क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना। क्योंकि देखो, दो तीन पॉइंट याद रखो, जब आप ये वाली कमांड चलाओगे बेटा तो होगा क्या कि ये रीड फाइल रीड करेगी किस में से, इस फाइल में से डाटा। और वो एक लाइन उठा के कहाँ सेव हो जाएगी, इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। सही है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम कर लूं यहाँ पे कि ये मेरे पास जो है वो एक फाइल मौजूद है और ये हमारे पास कंप्यूटर मौजूद है। ठीक है। फाइल के अंदर जो है ना, कंप्यूटर के अंदर मैंने ये पूरा कोड लिख दिया। ठीक है। जब ये कोड लिखूंगा तो अज्यूम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, फॉर सपोज अगर हम कहते हैं भाई फाइल का नाम हमारा था यहाँ पे abc.txt, तो यहाँ आ गया abc.txt, हो गया फाइल का नाम। ठीक है। अब जब ये कमांड एक दफा चलेगी तो यहाँ पर अज्यूम कर लो वेरिएबल में मैं दे देता हूँ नेम। ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम सेव कर दिया, अली, अहमद, फुरकान, फराज। तो जब बेटा ये वाली जो लाइन है रीड फाइल वाली जब एक दफा चलेगी तो होगा क्या कि फर्स्ट टाइम पे जब चलेगी तो अली जो नाम होगा एबीसी फाइल में से उठ के नेम के वेरिएबल में चला। फिर जब दोबारा चलेगा तो सेकंड लाइन उठेगी विच इज अहमद। फिर दोबारा चलेगी तो क्या उठेगा, फुरकान। फिर दोबारा यही लाइन चलेगी तो फराज। तो अब अगर जैसे लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये नाम मैं फाइल से उठाऊं और मुझे स्क्रीन पे प्रिंट भी करना है, तो फिर मैं फौरन से नीचे इसके यहीं पर ही लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर फिर क्या करूंगा, साथ साथ बेटा प्रिंट नेम कर दूं। अब जब ये एक दफा कोड चलेगा तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की अली लिखा हुआ है, क्योंकि ये फाइल से डाटा उठ के डिस्प्ले हो रहा है। फिर जब दोबारा यही लाइन, यही दोनों लाइनें मैंने दोबारा चलाई तो फिर क्या उठेगा, अहमद। तो अब अगर मैं पांच नाम उठाना चाह रहा हूँ या चार नाम उठाना चाह रहा हूँ, मुझे लूप के अंदर ये रखना पड़ेगा, लूप रखना पड़ेगा फॉर काउंट करके, उसके बाद फिर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ स्क्रीन पे। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात। तो ये वाला पॉइंट होता है डाटा को रीड करना। फिर आगे बात को लेके चलेंगे विच इज राइटिंग इन अ फाइल। अब राइटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो राइटिंग के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके। अब अगर मुझे फाइल में डाटा लिखना है तो उसके लिए अब क्या होगा बेटा, उसके लिए जो तरीका होगा वो ये होगा, सबसे पहले मैं इसके नाम ये रिमूव कर देता हूँ। लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं
कि फाइल के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, ये इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम जो है ना वो फाइल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने जा रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है आपने कि फाइल के अंदर डाटा लिखते कैसे हैं। ठीक है, अभी तो रीड करना सीख लिया ना हमने। तो राइट करने के लिए बेटा आप क्या करते हो, आप लिखोगे राइट, राइट फाइल, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया बेटा, फाइल आइडेंटिफायर कॉमा, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल का नाम लेट सपोज हम नेम ही रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइल का नाम हमारे पास क्या है, abc.txt। तो जब जब ये लाइन चलेगी फाइल के अंदर डाटा क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने उसके अंदर यूजर से भी तो इनपुट लेना होगा, तो अब आप यहाँ पे मोस्टली या तो इनपुट यूजर से ले लें, या फिर आप ये काम कर लें कि आप जो है वो खुद से सेट कर दें वेरिएबल के अंदर वैल्यू। ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अब आपने यहाँ लिख दिया इनपुट नेम। अब देखें जब ये कोड चलेगा तो सबसे पहले इनपुट नेम होगा। जैसे यूजर इनपुट करेगा नेम कंप्यूटर के अंदर, जैसे लेट सपोज मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे अली नेम एंटर किया, तो जैसे ही अली नेम मैंने एंटर किया होगा नीचे वाली लाइन चलेगी राइट फाइल। तो ये जो अली नेम है बेटा ये कहाँ आ जाएगा, ये इस फाइल के अंदर आ जाएगा जिसका नाम है एबीसी। ठीक है, फिर इस तरीके से मैं जब ये दोबारा चलाऊंगा अब अगेन इसको हम लूप के अंदर चलाएंगे बेटा। जब हम इसको लूप के अंदर चलाएंगे तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे यूजर इनपुट करता रहेगा नेम, वो नेम किसके अंदर जाता रहेगा, abc.txt के अंदर जाता है। ठीक है, तो अली आ गया, अहमद आ गया, ओके, फुरकान वटेवर जो भी अब आपके पास नाम है। ठीक है, अब आप ये जो है वो एंटर कर लें। फुरकान मैंने इसलिए लिख दिया यार, मुझे बच्चों के नाम याद हो जाते हैं जो लास्ट टाइम पढ़े थे। तो ये अहमद भी एक स्टूडेंट था, अली भी, आतिफ, और यही नाम जो है ना मैं बार बार यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके, सो अब ये हो गया बेटा हमारे पास सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपने फाइल को सबसे पहले ओपन करना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया कि आपने जो है वो किस तरीके से फाइल से डाटा रीड करना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि फाइल में डाटा लिखते कैसे हैं। अच्छा, जब आप अपेंड करेंगे या राइट करेंगे दोनों में कमांड यही है, राइट फाइल। बस मोड से वो सेट हो जाएगा। अलियन समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो जब आप राइट फाइल करेंगे बेटा, सो आप अगर आपने ओपन मोड किया हुआ है राइट का तो वो ओवर राइट कर देगा, और अगर आपने ओपन मोड ऑन किया हुआ है अपेंड का तो डेफिनेटली वो डाटा ऐड कर देगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास बेटा एक चीज और होती है, और वो लास्ट ऑप्शन है, वो है क्लोज फाइल। क्लोज फाइल के बाद आप उसके बाद क्या लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे यहाँ पर आप लिख देते हैं फाइल आइडेंटिफायर। फाइल आइडेंटिफायर में बेटा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वेरिएबल, उसमें आप क्या कर देते हैं जो भी फाइल का नाम होता है, जैसे इस केस के अंदर हमने कंसीडर कर लिया abc.txt, तो आप यहाँ पे वो वेरिएबल लिख देंगे या आप डायरेक्टली उसका नाम भी लिख देंगे। वैसे वेरिएबल लिखें ज्यादा बेहतर है क्योंकि जो न्यू सिलेबस ये जो 21 में ज्यादातर इन्होंने एग्जाम्पल इसी तरह से दिए हैं। तो अच्छा तरीका यही है कि आप वही वेरिएबल को ही यूज कर लें क्योंकि इनके अकॉर्डिंग है। क्योंकि सूडो कोड जो होते हैं वो बेसिकली उसमें रूल्स जो मेंशन किए हुए हैं उसी लिहाज से आपको चलना होता है, और ये चेंज भी हो जाता है विद टाइम जब सिलेबस चेंज करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज होती है, फाइल को क्लोज लाजमी आपने करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो सारी यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए। एक आपको क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूँ जिसके अंदर हम फाइल में डाटा लिखेंगे भी और फाइल में डाटा रीड भी करेंगे। सही है, पहले काम करते हैं फाइल में डाटा लिख लेते हैं ताकि डाटा जो है वो हमारा यहाँ पे फाइल में किस तरीके से ऐड होता है हमें ये चीज क्लियर हो। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले तो आज की जो हमारी स्टार्टिंग फर्स्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस हो रही है वो हो रही है कि हाउ डाटा राइट इन अ फाइल। ठीक है, डाटा इज रिटन इनटू द फाइल। ठीक है, उसके लिए बेटा सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने फाइल को डेफिनेटली जब आप फाइल में डाटा लिख रहे हैं तो आपने जो है वो फाइल का नाम अज्यूम कर लिया, मैं कह देता हूँ माय फाइल। ठीक है, फाइल का नाम रख लेते हैं माय फाइल।
सबसे पहले वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे आपने यहाँ लिखा डिक्लेयर, और उसके बाद आपने लिख दिया कोई भी टेक्स्ट, और उसके अंदर आपने क्या रख लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग। फिर आपने लिखा डिक्लेयर, फाइल की जगह मैंने इसको फाइल नाम, बेसिकली वेरिएबल है जो कि फाइल के नाम को अपने पास सेव कर रहा होगा, स्ट्रिंग। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे, अज्यूम कर लें फाइल, वेरिएबल आपने ऑलरेडी बना लिया था, और आप यहाँ एरो बना के लिख देंगे डबल कोटेशन के साथ जो भी फाइल का नाम होगा, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और डबल कोटेशन। ठीक है, तो माई फाइल डॉट टी एक्स टी जो है वो फाइल के वेरिएबल में चला गया। एक्चुअली जो फाइल का नाम है वो क्या है, माई फाइल। लेकिन आप माई फाइल को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप फाइल के वेरिएबल में डालें। ठीक है, और उसकी टाइप मैंने रखी इसीलिए स्ट्रिंग है, ताकि जो कुछ भी आपने फाइल में सेव करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइल में डाटा राइट करना है। अज्यूम कर लें इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं 10 नेम्स गिवन बाय यूजर इनटू द फाइल। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ साथ लिख देता हूं, सूडो कोड दैट इनपुट 10 नेम्स एंड सेव इट इनटू द फाइल। 10 नेम्स हमने इनपुट लेना है यूजर से, और कहाँ लिखना है, फाइल में रखना। ठीक है, तो जरा देखिए बेटा कैसे होगा। यहाँ पर हमने फाइल का नाम सेट कर लिया, फाइल हो गया। अब हमने टेक्स्ट इनपुट लेना है यूजर से, ताकि मैं जो फाइल में लिखूंगा तो पहले यूजर से टेक्स्ट इनपुट तो ले लूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, अच्छा मुझे 10 नेम्स इनपुट लेने हैं, तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉर के लूप लगाना पड़ेगा। मैं लगा देता हूँ फॉर काउंट 1 to 10। उसके बाद मैं यहाँ पे बेटा क्या करूंगा, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, अब यूजर जो भी टेक्स्ट देगा वो कहाँ चला जाएगा, यानी जो नेम इनपुट देगा वो टेक्स्ट में चला जाएगा। ओके, उसके बाद इसी टेक्स्ट को मुझे फाइल के अंदर ऐड करना है, तो मुझे कमांड क्या लिखनी पड़ेगी भाई, राइट फाइल लिखना होगा। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे राइट फाइल, अब फिर फाइल आइडेंटिफायर बोला था विच इज फाइल कॉमा टेक्स्ट। समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, एक चीज भूल गया हूं मैं, भूल नहीं गया हूं, बेसिकली मैंने छोड़ दी है लाइन, वो नहीं, फाइल को ओपन भी तो करना है। जब भी आप, एक चीज याद रखें बेटा, फाइलिंग यूज करेंगे, फाइल को ओपन लाजमी करना है, फाइल को क्लोज लाजमी करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कमांड बताई थी, ओपन फाइल फॉर। अच्छा, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप राइट ही लिखते, कोई टेंशन वाली बात। जब तक वो ये बात नहीं कहता कि डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ फाइल, या फाइल कंसिस्ट ऑफ द डाटा, इस तरह की कुछ वो बात नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो फाइल में आपने डाटा क्या करना है, राइट कर, टेंशन बगैर आप ये काम। ठीक है, अगर वो इस तरह की बात कहे कि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है जिसमें ये डाटा सेव भी है, ये पूरी बात, फाइल एग्जिस्ट करती है बात तो वो बोलेगा, लेकिन अगर वो ये भी कहता है कि फाइल में डाटा सेव है, ठीक है, तो फिर अगर इस तरह की कोई बात है तो अपेंड मोड लगाना, वरना अदरवाइज आप इसको राइट कर दें। ठीक है, ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा बेटा, कंटिन्यू रहेगा, और ये सारा का